बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम बना रहे हैं लौकी का मज़ेदार रायता, और आप इसे बतौर सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ेदार सा रायता भी, जिसे आप नान के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी, और चाहे तो समोसा के साथ भी खाएं। तो ये रायता कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, और जो लौकी है वो कद्दूकश कर लें या चॉप कर लें। हमने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसमें नमक पिंक वाला भी ऐड किया है, सुर्ख हरी मिर्चें, हल्की सी हल्दी और दरदरी मिर्चें लाजमी इसमें ऐड करें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जस्ट। तो इसके साथ हमने इसे भून लेना है, हल्का सा इसको फ्राई करना है। और ये जी हमने खड़े मसाले बीच में ऐड करने हैं, और वो है प्याज और चॉप टमाटर। साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, चाहे वो आप चॉप करके शामिल करें। हमने लौकी के साथ ही चॉप कर ली थी, और आप खड़ी मिर्चें भी बीच में रख सकते हैं अगर आप ऐसे मिर्च खाना पसंद करते हैं। तो बस इसे फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव करते जाएंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप थोड़ा सा बीच में पानी भी ऐड कर सकते हैं और दम लगा सकते हैं। हल्का सा इसको दम लगाएंगे, बस 6-7 मिनट में ये रायता रेडी हो जाता है। बस आपने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रेस्ट देनी है, अगर आपने इसे दही के लिए इस्तेमाल करना है तो बहुत ही मज़ेदार होता है, और लौकी के बेशुमार फ़वाइद हैं। और सबसे बढ़ के ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक में शामिल करें। यकीनन इसके जो फ़वाइद हैं उससे हम मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। और बताया जाता है कि लौकी पहले बिल्कुल इसकी स्ट्रेट होती थी, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कंधों पे लेकर आते थे, तो वो उसमें कर्व आया उसके अदब की वजह से। तो ये चीज़ें भी हैं। तो हमें भी देखिए, क्या परिंद, क्या चरिंद और क्या ये नबातात, ये सब हमें अदब अदाब सिखाने के लिए कि प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान मुबारक किस तरह से है, और हमें कैसे चलना चाहिए ज़िंदगी में, और अताते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अपनाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम सीखते हैं कायनात की। ये तमाम जो मखलूक़ात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये जी बस हमने ऐसे इसको थोड़ी देर रख लिया और चिल किया। और अगर दही में मैं सारा मिक्स नहीं करूँगी, इसलिए मैं आपके सामने इस तरह प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये असल में रायता और चावलों के साथ हमने इसे इस्तेमाल किया, और अगर जिसने सालन के तौर पे खाना है वो भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है जो छोटे बच्चे होते हैं, हर बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चे उनके लिए कि ये जो बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, तो यहाँ पे ये मैंने स्टील की प्लेट इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि मैंने इसे तवे पे भून लिया था। इसमें इक्वल हमने लेना है चीनी को, अजवाइन को और साथ ही सौंफ को। तो सौंफ और चीनी इक्वल इसमें लेके तवे पे मैंने इसे भून लिया, और फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दिया। बहुत बारीक हमने इसे पीसना है उसके, और इसमें हमने चीनी भी पीसी है, और एक बादाम भी था, वो भी हमने तवे पे भूना था। तो ये सर्दियों में भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, और स्पेशली पेट दर्द बहुत छोटे बच्चों के हो जाता है। तो ऐसे आपने इसको मज़ीद इसको जो है ना छानना है, वो भी बारीक कपड़े से, मलमल का कपड़ा ले लें, और फिर इसे आप जी लेबल कर लें तो इंशाल्लाह। और बहुत हल्का सा बच्चे को चटा दें, और जो स्वाद है बहुत छोटे बच्चों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको बहुत फ़ायदा पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और ये नुस्खा भी। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।